Hello students, we are discussing mathematics for class 12th from NCERT part 1. This is first chapter we are going through, and till now we have discussed introduction and type of relations, and we are going through the topic type of functions, that is the third section of the first chapter. And see, type of relations we have done: reflexive, symmetric and transitive, equivalence relation, then some examples on equivalence relation, then the equivalence classes, division of a set in equivalence classes, this we have done. And then comes the exercise 1.1, and thereafter it is the topic types of functions that we are going through. And we had already completed up till here bijective function. See, before example number 7 there is a definition. Seventh definition: the function f x to y is said to be 1 1 and onto, or bijective if f is both 1 1 and onto. Now we are going to proceed with seventh example, and this will be definitely based on the preceding discussion, that is 1 1 and onto type of functions. Let A be the set of all 50 students of class 10 in a school. अब देखिए यहाँ पर सेट बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सेट कितना 50 स्टूडेंट्स का सेट है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं किसी एक स्कूल के, और ए से इस सेट को डिनोट किया जा रहा है कैपिटल ए से. और लेट एफ कोलन ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x. अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी जा रही है. पहले हम रिलेशंस टॉपिक में जब तक थे तो f की जगह r हुआ करता था, r फॉर रिलेशन. अब फंक्शन होगा f फॉर फंक्शन, जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं. सो f a टू n मीन्स a यहाँ पे डोमेन सेट है और n यहाँ पे कोडोमेन सेट है. n यहाँ पे कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स होंगे, ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा हुआ है, मगर n यहाँ नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है. और a क्या है? सेट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स. तो ये 50 स्टूडेंट्स का सेट जो है ये डोमेन सेट है यहाँ क्वेश्चन में, और को डोमेन सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बिकॉज कैपिटल N डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. नाउ बी फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिफाइनिंग स्टेटमेंट देखते हैं. fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो x है वही x यहाँ पे दिख रहा है fx में, यानी कि अगर आप स्टूडेंट a1 ले रहे हैं तो f ऑफ a1 क्या होगा? a1 स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, ठीक है, और वो निश्चित रूप से कोई नेचुरल नंबर होगा. रोल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर्स में होते हैं. तो ये डेफिनेशन हो गया फंक्शन का. सो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू. अब क्वेश्चन में शो क्या करना है आपको कि f जो ये फंक्शन है ये 1 1 तो होगा मगर ऑन टू नहीं होगा. तो 1 1 और ऑन टू दोनों की डेफिनेशंस आपको पीछे बताई गई है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. No two different students of the class can have same roll number. अगर आप दो स्टूडेंट्स को एक ही क्लास से लेते हैं तो उनका रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है. किसी भी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी का अलग अलग रोल नंबर होगा, यही बात लिखी जा रही है. तो यहाँ नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. अब देखिए ये स्टूडेंट्स किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि डोमेन सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दो स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर आएगा. n क्या है? रोल नंबर को डिनोट करने वाला सेट है, और a स्टूडेंट्स को डिनोट करने वाला सेट है. यही बात यहाँ पहली लाइन में लिखी गई है. We can assume without any loss of generality that roll numbers of students are
फ्रॉम 1 to 50। बिल्कुल सही है। अगर नेचुरल नंबर्स हैं और रोल नंबर आप 50 स्टूडेंट्स का ले रहे हैं तो 1 से 50 तक ही होगा। This implies that 51 in n is not roll number of any student of the class। तो बिल्कुल सही है। अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 51 किसी का भी रोल नंबर नहीं होगा। और आप ध्यान दीजिए यहाँ ए को n से रिलेट किया जा रहा है। कोडोमेन सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल पॉसिबल नेचुरल नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट सेट होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि काउंटिंग 50 से आगे भी जाएगी। मगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 50 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और 1-1 रिलेशन है। तो 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 से 50 तक होगा। बाकी के नेचुरल नंबर्स यानी कोडोमेन के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 50 ऑनवर्ड्स, 51, 52, 53 सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स कोडोमेन सेट के अनरिलेटेड रह जाएंगे, ये ए सेट से रिलेट नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा? 1 से 50 तक के नंबर्स रेंज सेट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और रेंज सेट कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स अनरिलेटेड बच रहे हैं। तो यह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों सेट्स बराबर होने चाहिए। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। सो दैट 51 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x अंडर f, हेंस f इज नॉट ऑन टू। बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इसको, इसकी मीनिंग यही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। शो दैट द फंक्शन f कोलन n रिलेटेड टू n। ध्यान रहे अब ये दोनों ही कोडोमेन और डोमेन, डोमेन सेट भी नेचुरल नंबर का है, ऑल नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन सेट भी ऑल नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। अब ये डेफिनेशन है। फंक्शन कैसे डिफाइन किया जा रहा है? fx इज इक्वल टू 2x, यानी x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ लेंगे जो इस सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि डोमेन सेट क्या होता है? x, यानी सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 2 into any natural number will give you the image of that x, यानी x अगर ये प्री इमेज है तो उसकी इमेज fx होगा जो कि 2x के बराबर होगा। इज इक्वल टू का मतलब यही है, fx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। ये शो करना है हमें। क्या शो करना है? कि यह फंक्शन जो n to n रिलेट हो रहा है, जिसकी डेफिनेशन ये है फंक्शन की, वो 1-1 है मगर ऑन टू नहीं है। तो अब देख लीजिए इसको, द सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। द फंक्शन f इज 1-1 फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज। अब देखिए ये पीछे भी दिया हुआ था, इस बात को मैंने पहले एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में, कि फंक्शन को 1-1 होने की क्या कंडीशन है, कि यदि हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 और x2 लेते हैं, कहाँ? डोमेन सेट में लेते हैं, तो उन दोनों की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम डोमेन सेट में लें और उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट ना आए, तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे कि fx2 इज इक्वल टू fx1 implies that, इस डेफिनेशन को यूज करिए। अगर हम मानते हैं कि fx1 fx2 के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन fx1 की जगह क्या होगा? ट्वाइस ऑफ x1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू fx2 की जगह ट्वाइस ऑफ x2 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। तो अब देखिए इसको, इसका इंटरप्रिटेशन ध्यान से समझेंगे। fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 is equal to x2, और ये बीच का एक स्टेप है, इस स्टेप से होते हुए ये रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो यदि दो इमेजेस आपस में बराबर हों और उनके प्री इमेजेस भी बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन होगा। ये दोनों दो डिस्टिंक्ट x1 x2 नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, सेम है। तो अगर ये x1 और x2 सेम है और इस वजह से fx1 और fx2 भी सेम आ रहा है,
तो ये फंक्शन 1 1 ही होगा। अगर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू आ जाता तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो दो प्री इमेजेस सेम है एंड इट इम्प्लाइज कि उसकी इमेजेस भी सेम आ रही है, तो ये 1 1 हो गया। इसको मैपिंग करके भी आप देख सकते हैं। फर्दर f इज नॉट ऑन टू, तो 1 1 प्रूफ हो गया। ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, देखिए as for 1 belongs to n there does not exist any x in n। यहाँ पे ये जो n कहा जा रहा है वो इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों ही सेट्स नेचुरल नंबर है, लेकिन x किस सेट से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से। और तो यहाँ पे डोमेन कौन सा n है, ये वाला n है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, यानी कि डोमेन सेट में कोई ऐसा x नहीं एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट fx इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 1 आ सके। यानी कि यदि आप 1 एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ पर, इसमें कोडोमेन में यदि 1 लेते हैं तो इस इमेज के लिए इधर कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1/2 होता तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते तब तो 1 आ जाता, इधर रिलेट हो जाता। मगर यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा 1 बच रहा है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें 2 को आप मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 1 आ जाए। यही बात यहाँ समझाई गई है। यानी कि 1 एक ऐसा, और ये सेट कौन सा है, कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर्स का है, सारे नेचुरल नंबर हैं इसके अंदर, तो 1 भी होगा इसके अंदर। तो उस 1 के लिए इधर यदि कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये 1 यहाँ पे एक अनरिलेटेड बच रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट कोडोमेन सेट में अनरिलेटेड बच जाए तो वह सेट ऑन टू नहीं होगा, यानी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 9। प्रूव दैट द फंक्शन f r टू r रिलेशन है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी कि डोमेन सेट में भी सारे रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन में भी सारे रियल नंबर हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। अब देखिए फंक्शन वही है जो पिछले एग्जांपल में था, सिर्फ सेट्स को बदल दिया गया। डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट्स अब रियल नंबर हो गए, पिछले एग्जांपल में दोनों ही सेट्स नेचुरल नंबर के थे। इज 1 1 एंड ऑन टू। अब यहाँ आपको शो करना है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। पीछे आपको शो करना था 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है। सो सी f इज 1 1, जो पीछे हमने जैसे किया वैसे ही करेंगे पिछले एग्जांपल की तरह। fx1 इक्वल टू fx2 इफ इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो 1 1 हो जाएगा फंक्शन। तो वो बात यहाँ भी सेटिस्फाई होती है बिल्कुल। ऑल्सो गिवन एनी रियल नंबर y इन r देयर एग्जिस्ट y by 2, बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ देखिए fx को यदि हम y मान लें, fx को आप यहाँ y लिख लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y by 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कह रहे हैं कि y by 2 कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक x यानी इस डोमेन सेट में एक एलिमेंट जरूर रियल नंबर एक एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अब इस तरफ आप कोई भी एक एलिमेंट ले लें, हमें ध्यान दीजिए क्या प्रूव करना है, फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। 1 1 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन, दिस फंक्शन, कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, कोडोमेन सेट में कोई भी ऑल रियल नंबर्स का सेट है, कोई भी एक रियल नंबर आप ले लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको y सेट बोलते हैं हम, तो वही y by 2 यहाँ लिखा गया है। कोई भी एक रियल नंबर लेके यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रियल नंबर ही मिलेगा। वह रियल नंबर इस सेट में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर इसमें मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लें और उसको 2 से डिवाइड करें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज यहाँ मिलेगा, मिलना ही मिलना है। तो इसका मतलब कि कोडोमेन सेट में अब कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचेगा। आप कोई भी एलिमेंट लेंगे y सेट में, यहाँ पे
और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स सेट में यानी डोमेन सेट में कोई ना कोई एक प्री इमेज मिल ही जाएगा, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इससे रिलेट हो रहे हैं, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये सिंपल सा तरीका है इसको प्रूव करने का। यही बात यहाँ पे समझाई गई है, सच दैट f of y by 2 equal to 2 into y by 2 that is y, hence f is on 2। अब इसी बात को ग्राफिकली भी प्लॉट करके आप समझ सकते हैं। आप देखिए x एक्सिस पे सारे रियल नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन है पूरा, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, और y एक्सिस पे भी सारे रियल नंबर्स हैं। y बेसिकली fx को डिनोट करता है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग हम को डोमेन के एलिमेंट्स को प्लॉट करते हैं, fx लिखते हैं, y इक्वल टू fx देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और x एक्सिस पे हम x को, इस x को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और 2x जो है उसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो आप कोई भी x की रियल वैल्यू लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे मिल जाएगा, और इस तरह से हम जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा जो y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x को डिनोट करता है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, 10th एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द फंक्शन f n टू n है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को रिलेट किया जा रहा है, गिवन बाय f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for every x greater than 2 is 1 2 but not 1 1। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है और यहाँ पे आके डेफिनेशन खत्म हो रहा है। यहाँ से पूरा ये डिफाइनिंग स्टेटमेंट है फंक्शन का, और ये क्या आपको प्रूव करना है, ऑन टू है मगर 1 1 नहीं है, ये प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ डोमेन और को डोमेन दोनों ही सेट्स नेचुरल नंबर के सेट्स हैं, और f1 की वैल्यू यानी कि इस तरफ अगर आप 1 लेते हैं, ये x की वैल्यू अंदर लिखी हुई है 1 fx जिसको हम बोलते हैं, तो f1 का मतलब हुआ कि डोमेन सेट में 1 जो नेचुरल नंबर है वो को डोमेन में जिससे रिलेट हो रहा है वो f1 कहलाएगा, और वो 1 के बराबर है, इक्वल टू 1 लिखा गया है, यानी इधर का 1 भी इधर 1 से रिलेट होगा, और f2 इक्वल टू 1 है, यानी कि इधर का 2 डोमेन का ये भी 1 से रिलेट होगा। तो ये तो मेनी 1 हो गया, यहीं पे यहीं से ये रिलेशन क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, क्योंकि 1 और 2 एक्स सेट के डोमेन सेट के दोनों ही वाई सेट यानी को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो मेनी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो यहाँ पे ये मेनी 1 हो गया। और आगे फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से होते हैं, तो f1 और f2 के लिए अलग से यहाँ स्टेटमेंट क्यों दिया गया, यानी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 यदि आप यहाँ रखते 1 रखते तो ये 0 हो जाता, 1 माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1 अगर 0 आता अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो वह एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी fx की ये वाली वैल्यू यहाँ मिलती नहीं आपको, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, इसीलिए अलग से f1 को 1 के बराबर मान लिया गया है, ऐसा डिफाइन किया गया है फंक्शन को, ताकि यहाँ पे कोई डिस्क्रिपियंसी ना आए इस डेफिनेशन को लेके। इसी प्रकार से यदि आप 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस 1 तो 1 आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 2 1 से रिलेट हो जाता, मगर इन्होंने f2 को भी 1 कह दिया क्योंकि 2 तो 1 से रिलेट हो ही रहा है। यहाँ पे अगर आप 2 रखते भी हैं तो 2 माइनस 1 1 आएगा, f2 की वैल्यू 1 ही आएगी, सो यहाँ पे इन्होंने अलग से लिख दिया है। तो f1 और f2 के लिए इसीलिए यहाँ अलग से डेफिनेशन लिख दिया गया है, ताकि यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 पुट करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 0 यहाँ पे है नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होने के पूरे चांसेस है, इसलिए इस बात को पहले ही मेंशन कर दिया गया। अब 2 से बड़ी यदि आप x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इस डेफिनेशन को आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा, तो f3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी इधर पे जो 3 होगा इधर 2 से रिलेट होगा, इधर पे जो 4 होगा वो इधर 3 से रिलेट होगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप
प्लॉट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं इसको। फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2, देखिए इसीलिए इस बात को यहाँ पे डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है कि x की वैल्यू जब 2 से ज़्यादा होगी, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो ये डेफिनेशन फॉलो किया जाएगा, और 2 से कम होगी यानी 1 और 2 होगी तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे है, दे दिया गया है, y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये था फंक्शन का डेफिनेशन। ये अभी देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इस तरह से फंक्शंस को बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा जाता है एग्जाम्पल में, और आप बिल्कुल पीछे की सिंपल चीज़ों को अगर समझें तो इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे देखना है कि ऑन टू इज ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। आप देखिए कि ऑन टू का मतलब यहाँ पे अगर कोई भी आप एलिमेंट अनरिलेटेड ना बचे तो ऑन टू होगा कोडोमेन में। तो आप देखिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा, तो यहाँ पे जो 1 है ये 1 है, जो ऑलरेडी 1 से भी इधर रिलेट हो रहा है और 2 से भी रिलेट हो रहा है, डोमेन के 1 और 2 दोनों से रिलेट हो रहा है, तो अनरिलेटेड नहीं बच रहा है 1। 2 की बात करें यहाँ पर तो 2 भी अनरिलेटेड नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप 3 रखते हैं x को तो y की वैल्यू तो 2 आ ही रही है, यानी इधर का 2 इधर 3 से रिलेट होगा, इधर का 3 इधर 4 से रिलेट होगा। तो अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो अपने से एक बड़े वाले नेचुरल नंबर से इस तरफ रिलेट हो जाएंगे। तो देखा जाए तो कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बच रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, इसलिए ये ऑन टू होगा, और 1 1 बिल्कुल नहीं होगा, जो कि आपको शुरू में ही मैंने बता दिया। so this way you can explain this example. Next example 11 12 13 14, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।